हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पॉलिनेटिंग एजेंट स्टार्ट कर दिए थे, और मैंने बताया था कि पॉलिनेटिंग एजेंट जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट। इन दोनों में से सबसे कॉमन होते हैं बायोटिक एजेंट्स। अच्छा, एबायोटिक एजेंट्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, विंड एंड वाटर। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं अनीमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटिक एजेंट्स के बारे में, और बायोटिक एजेंट्स को कहते हैं जूफिली। मीन्स अगर एनिमल्स के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो हम लोग कहते हैं जूफिली। चलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। जूफिली। अब बेटा जूफिली है तो फ्लावर कुछ तरीके के अडेप्टेशन कर लेते हैं अपने अंदर। क्यों अडेप्टेशन कर लेंगे? क्योंकि उनको लोगों को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। तो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं बायोटिक एजेंट, और बायोटिक एजेंट पे हम लोगों को पढ़ना है जूफिली। तो फ्लावर ने कुछ अडेप्टेशन कर लिए, आइए इन अडेप्टेशंस को देख लेते हैं। अडेप्टेशंस को देख लेते हैं क्या है इसमें। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर आर कलरफुल, ये फ्लावर कलरफुल होंगे। दूसरी चीज़ नेक्टर होगा उनके पास, नेक्टर प्रेजेंट। तीसरी चीज़ सेंटेड होंगे, बहुत ही अच्छे खुशबूदार होंगे। तो फ्लावर्स को अगर अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को तो कलरफुल होना चाहिए, उनके पास नेक्टर हो और सेंटेड हो। दूसरी चीज़ फ्लावर लार्ज, बड़े बड़े होंगे फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर होंगे। अगर फ्लावर छोटे हैं तो वो इकट्ठा होके इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे। इफ फ्लावर इज स्मॉल they form इनफ्लोरेसेंस, इकट्ठा होके एक बड़े बंच में इकट्ठा हो जाएंगे और इन्फ्लोरेसेंस कहलाएंगे, ताकि इंसेक्ट जो है इनको दूर से ही देख सकें। नेक्स्ट नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर वाइट इन कलर। ये जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है ना, जो ऐसे फ्लावर जो कि नाइट में खिलते हैं वो वाइट कलर के होते हैं बेटा। क्योंकि रात में जो इंसेक्ट्स होते हैं जनरली, मैं बात करूं अगर मॉथ की, तो मॉथ जो है वो जनरली वाइट फ्लावर को ही पॉलिनेट करता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि मॉथ इज पॉलिनेटेड वाइट फ्लावर। मॉथ जो है वो जनरली वाइट फ्लावर को ही पॉलिनेट करता है, जनरली मैं कह रहा हूँ, जनरली। ठीक है, तो ये कुछ अडेप्टेशन हैं जो कि फ्लावर्स ने कर लिए ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो सके। अगर फ्लावर बड़ा है तो अच्छी बात है, अगर फ्लावर छोटा है तो वो मिल के इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे। अब फ्लावर्स के पास कुछ रिवार्ड भी होते हैं। भाई अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन कराने जा रहा है तो उसको फीस भी तो चाहिए, वो कुछ पैसा भी तो लेगा। फ्लावर क्या दे सकते हैं उसको? फ्लावर तीन चीज़ दे सकते हैं, तीन रिवॉर्ड दे सकते हैं फ्लावर। रिवॉर्ड, फ्लावर्स जो हैं उनको 3 रिवॉर्ड दे सकते हैं। रिवॉर्ड 3 कौन कौन से देख लेते हैं। नंबर 1 नेक्टर। इंसेक्ट गया फ्लावर के पास, फ्लावर पे बैठा, उसने नेक्टर को पिया, और उसी बीच फ्लावर के ऊपर जो है फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन निकले हैं वो इंसेक्ट के ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टिकी होते हैं ये पॉलन ग्रेन। स्टिकी क्यों होते हैं? क्योंकि ये पॉलन किट
इनके ऊपर चढ़ा होता है बेटा। मैंने बताया होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो वहाँ बताया था कि टेपिटम की लेयर जो है वो सिक्रीट करती है पॉलन किट, और पॉलन किट स्टिकी नेचर का होता है। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है पॉलन किट की, सबके ऊपर नहीं, सिर्फ उन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर जिनका पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट के थ्रू होता है। सोचिए इंसेक्ट आया, फ्लावर पे बैठा, और पॉलन ग्रेन अगर चिकना नहीं होगा, स्टिकी नहीं होगा, तो वो इंसेक्ट की बॉडी से चिपक नहीं पाएगा। तो पॉलन किट क्या करता है, पॉलन ग्रेन को स्टिकी बना देता है, ताकि जैसे ही इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठे पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी से चिपक जाए। ठीक है, तो नेक्टर दूसरा रिवॉर्ड है बेटा, पॉलन ग्रेन खुद। आपको पता है कि पॉलन ग्रेन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को खाने आते हैं, इंसेक्ट नेक्टर को खाने आते हैं, और इसी सब चीज़ में पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाता है। ये दोनों रिवॉर्ड जो हैं मोस्ट कॉमन टाइप के रिवॉर्ड हैं, मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप के रिवॉर्ड हैं। तीसरा टाइप का भी एक रिवॉर्ड है जिसको कहते हैं ओवी पोजीशन, ओवी पोजीशन, या इसको कहते हैं एग लेइंग साइट, एग लेइंग साइट। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को अंडे देने की जगह प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल आपको याद करना है। पहला एग्जाम्पल है एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस जिसको कहते हैं जमीन कंद। दूसरा एग्जाम्पल है यक्का, एंड थर्ड वन इज यक्का, पता है यक्का ड्रेसिना। यह है तो मोनोकॉट, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, यक्का और ड्रेसिना हो गया, नहीं यक्का और ड्रेसिना है तो डाइकॉट, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, तीसरा है फिग प्लांट, गूलर, गूलर देखा होगा, फिग प्लांट। तो ये 3 आपको याद करने हैं। ये 3 फ्लावर ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट को ओवी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब एमॉर्फोफैलस में कौन करवाता है पॉलिनेशन, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बीटल। कौन, बीटल। अब पूछेगा कि भैया यक्का प्लांट में कौन पॉलिनेशन कराता है, तो आप बता देंगे मॉथ, प्रोनूबा मॉथ। अगर दोनों नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना खाली मॉथ याद रख लीजिएगा, प्रोनूबा मॉथ। अगर प्रोनूबा नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मॉथ याद रखिएगा। तो एमॉर्फोफैलस में पॉलिनेशन कराता है बीटल, यक्का प्लांट में पॉलिनेशन कराते हैं प्रोनूबा मॉथ, और फिग प्लांट में पॉलिनेशन कराते हैं वैस्प, वैस्प। ठीक है, ये 3 आपको याद करने हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ अडेप्टेशन लिखे हैं जो कि बायोटिक एजेंट या जूफिली के थ्रू जिनमें पॉलिनेशन होना है वो फ्लावर अडेप्ट कर लेते हैं। वो फ्लावर कलरफुल होंगे, सेंटेड होंगे, उनके पास नेक्टर होगा। फ्लावर अगर छोटे हैं तो मिल के इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, बड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे रोज़ और लोटस, है ना। एंड ये 3 तरीके के रिवॉर्ड देते हैं, नेक्टर, पॉलन ग्रेन एंड ओवी पोजीशन, जिसमें से नेक्टर और पॉलन ग्रेन सबसे कॉमन टाइप का रिवॉर्ड है। ओवी पोजीशन की बात करें तो ये एग लेइंग साइट है। कुछ इंसेक्ट इनके पास आते हैं इनकी ओवरी के अंदर अंडे देने के लिए, और बदले में पॉलिनेशन हो जाता है। तो प्लांट का भी फ़ायदा हो गया और एनिमल का भी फ़ायदा हो गया। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और बताते हैं आपको। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जिनको कहते हैं पॉलन रॉबर्स, पॉलन रॉबर्स। मतलब वो नेक्टर तो चुरा लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, इनको कहते हैं पॉलन रॉबर्स। खाली नाम याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट तो पढ़ लिया, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक एजेंट हो गया।
इसके बाद हम लोगों ने बायोटिक एजेंट में देखा जूफिली, मतलब इंसेक्ट के थ्रू कौन कौन सा पॉलिनेशन होता है। अच्छा, कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं, ये भी आपके कोर्स में है और ये भी आपको पढ़ना है बेटा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। अगर हम बात करें बायोटिक एजेंट्स की, तो कुछ एनिमल्स हैं जिनको कहते हैं जूफिली और यही कराते हैं पॉलिनेशन। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं देख लीजिए। इनमें सबसे कॉमन है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट में सबसे कॉमन है बीज, मधुमक्खियाँ। ठीक है, अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं इंटमोफिली। इंटेमोफिली। दूसरे नंबर पर आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स भी पॉलिनेशन कराते हैं। अब बर्ड्स में आपको दो एग्जांपल याद रखना है, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। अच्छा, तीसरा एग्जांपल आपको याद करना है स्नेल्स। स्नेल्स भी हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं, और अगर स्नेल से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं मैलेकोफिली। मैलेकोफिली, ये सब एग्जाम में पूछ चुका है, आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 4 पर आता है बैट। अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, चमगादड़ के थ्रू, तो इसे कहेंगे काइरेप्टोफिली। काइरेप्टोफिली। ठीक है। नंबर 5, कुछ लिजर्ड्स भी हैं जो कि पॉलिनेशन कराती हैं। कौन कौन सी लिजर्ड? एक को तो हम लोग कहते हैं गीको लिजर्ड, गीको लिजर्ड, और एक और लिजर्ड है, गीको लिजर्ड तो देखा होगा आप लोगों ने, और एक और है ट्री लिजर्ड। ठीक है ना। तो ये दो तरीके के लिजर्ड आपको याद कर रहे हैं जो कि पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेशन बहुत सारे एनिमल्स कराते हैं, उनमें से कुछ का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है बेटा। ठीक है। अच्छा, कुछ रोडेंट्स भी हैं, कुछ रोडेंट्स भी हैं। ट्री लिजर्ड की जगह गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, इनको कहते हैं कैलोट, कैलोट। ठीक है ना। तो गार्डन लिजर्ड भी पॉलिनेशन कराने का काम करते हैं। कुछ रोडेंट हैं, रोडेंट मतलब कतरने वाले, जो चीज़ों को कुतरते रहते हैं। कुछ रोडेंट्स भी हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ आर्बोरियल एनिमल्स की, जैसे कि प्राइमेट्स की बात करें, तो लीमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्राइमेट्स हैं और इनमें आ जाता है लीमर जो कि पॉलिनेशन कराने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने 7 कैटेगरी लिखी है, इंसेक्ट्स, बर्ड, स्नेल, बैट, लिजर्ड, रोडेंट और प्राइमेट। इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो इतना आपको याद होना ही चाहिए। तो ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया जूफिली के बारे में, एक बार देख लीजिए इसको। तो ये हम लोगों ने जूफिली पढ़ लिया। अब जूफिली के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की। अब ये क्या चीज़ है बेटा? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने पढ़ा गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में दो चीज़ें पढ़ी, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन और एग का फॉर्मेशन। अब इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए था फर्टिलाइजेशन, लेकिन नहीं, यहाँ बीच में एक चीज़ और पढ़ना है हम लोग को, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आइए बताते हैं क्या होता है ये। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब ये क्या है भैया, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, और क्यों ज़रूरी है ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन? बेटा ऐसा है ना कि इंसेक्ट्स तो पॉलिनेशन की गारंटी देते हैं, पैसा लिए हैं, रिवॉर्ड लिए हैं, तो पॉलिनेशन की गारंटी देते हैं, लेकिन करेक्ट पॉलिनेशन की गारंटी नहीं देते। हो सकता है कि एक इंसेक्ट उड़ के गया, रोज़ के फ्लावर पर बैठा, रोज़ का पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पे रख गया, अब दोबारा वो उड़ के किसी मैरीगोल्ड के फ्लावर पे चला गया, रोज़ पे नहीं गया, तो पॉलिनेशन तो उसने करा दिया, लेकिन करेक्ट पॉलिनेशन हुआ इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो एक पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे कि इंसेक्ट्स डज नॉट गिव्स गारंटी ऑफ करेक्ट पॉलिनेशन। करेक्ट पॉलिनेशन की गारंटी इंसेक्ट नहीं देता। इसीलिए प्लांट्स ने एक टेक्निक डेवलप की है जिसको कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है, क्या पर्पस है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, आइए बता देते हैं। पर्पस ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पर्पस ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, क्या पर्पस है, इज टू आइडेंटिफाई कंपैटिबल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का बस एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि करेक्ट टाइप के, कंपैटिबल टाइप के पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करना या पहचानना। क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन तो करा दे रहा है, लेकिन करेक्ट पॉलिनेशन करा रहा है या नहीं इसकी गारंटी नहीं दे पा रहा है वो। तो आइए देखते हैं ज़रा सा। ये है एक पिस्टिल या कार्पल। दिस इज स्टिग्मा, this part is called style and lower bulge part is known as ovary। इस ओवरी के अंदर आप देख रहे हैं देयर इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एक गद्दा लगा हुआ है और इसी के ऊपर ओव्यूल बैठा हुआ है। ये देखिए, दिस इज ओव्यूल। इतने स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। तो अभी ओव्यूल तक नहीं चलेंगे, अभी ऊपर देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आ गया। मान लीजिए ये जो ओवरी है ये ए स्पीशीज़ है, ए स्पीशीज़ की ओवरी है, और इसके स्टिग्मा के ऊपर ए स्पीशीज़, ए डैश स्पीशीज़, बी स्पीशीज़, सी स्पीशीज़ और डी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन आके लैंड कर गए। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब होगा तो बी, सी और डी वाले इनकम्पैटिबल हैं, इनकम्पैटिबल टाइप हैं, तो इनको फौरन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्टेड। अब ए और ए डैश दो हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये जो ए डैश आया है ये इसी फ्लावर, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन होगा, तो ये भी इनकम्पैटिबल टाइप हो गया क्योंकि जिटोनोगैमी को रोकना है। तो मान लीजिए ये भी हो गया इनकम्पैटिबल, क्योंकि ये फ्लावर जो है जिटोनोगैमी को रोक रहा है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो ए स्पीशीज वाला फ्लावर है, पॉलन ग्रेन है, ये है कंपैटिबल, दिस इज कंपैटिबल।
कंपैटिबल टाइप, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसे जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन है या तो ये 2 सेल्ड स्टेज का होगा या तो 3 सेल्ड स्टेज का होगा, ऐसा ही हो सकता है, या तो माने 2 सेल्ड स्टेज है या 3 सेल्ड स्टेज है। अच्छा, कंपैटिबल टाइप इसने पहचाना कैसे? बाय कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। जैसे कोई फ़ोन आया, आपने फ़ोन पे बात किया, अगर उसने बात अच्छे से किया तो आपको लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छा आदमी है, तो बड़ा अच्छे से बात कर रहा है, और सामने वाले ने उसको ऐसी बात कर दी कि मूड ही ख़राब हो जाए, तो फ़ौरन कहते हैं बहुत बेकार आदमी है, अच्छे से बात नहीं करता है, उससे बात नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी बातचीत हो रही है, किसके किसके बीच? पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच। लेकिन ये बातचीत जो हो रही है ना, ये केमिकल के फॉर्म में हो रही है। केमिकल, स्टिग्मा कुछ केमिकल निकाल रहा है, पॉलन ग्रेन कुछ केमिकल निकाल रहे हैं। अगर बात बन गई तो डेट फिक्स है, बात नहीं बनी तो इसके पॉलन ट्यूब को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या पॉलन ग्रेन अगर बन जाता है तो जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कंपैटिबल टाइप है, कंपैटिबल टाइप ने अपना पॉलन ट्यूब बनाया, इनकम्पैटिबल टाइप ने पॉलन ट्यूब बनाया, लेकिन इनकम्पैटिबल है तो इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। या मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जिनका पॉलन ट्यूब स्टाइल तक चला भी जाएगा, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं पर रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। अब कंपैटिबल टाइप की बात करें तो कंपैटिबल टाइप कैसे पहचाना गया? बाय कॉन्टिन्यूअस डायलॉग्स, बाय कॉन्टिन्यूअस डायलॉग्स। और ये डायलॉग्स किस फॉर्म में है? केमिकल्स के फॉर्म में, mediated by certain chemicals, mediated by certain chemicals। अब अगर मान लीजिए कि ये कंपैटिबल टाइप का है पॉलन ग्रेन, तो उसके पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने दिया जाएगा। इसका पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ से जर्मिनेट करेगा, ये कंपैटिबल टाइप, ये रहा कंपैटिबल टाइप, तो इसके पॉलन ट्यूब को यहाँ से जर्मिनेट करने दिया जाएगा, और ये पॉलन ट्यूब जो है अपने साथ 2 मेल गैमीट भी लेकर आएगा, क्योंकि याद करिए जब पॉलन ग्रेन पढ़े थे हम लोगों ने तो वहाँ पे 2 मेल गैमीट बनके तैयार हो गया था। तो इसी तरीके से स्टिग्मा जो है कंपैटिबल टाइप के पॉलन ग्रेन को पहचान पाती है बाय कंटिन्यूअस डायलॉग, बाय रिलीजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स। तो ये हो गया बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें पॉलन ग्रेन को कंपैटिबल टाइप का है या नहीं वो पहचानने में आसानी होती है। तो स्टिग्मा जो है पहचानेगी ना, अगर कंपैटिबल है तो ही पॉलन ट्यूब को एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं दूसरा इवेंट पढ़ने के लिए, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, अब दूसरा इवेंट पढ़ेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब इस फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है बेटा। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? क्या है एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? एक्चुअल में एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आइए दिखाते हैं कैसे। ये है एक एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक जो कि ओव्यूल के अंदर था, ठीक है। ये रही 3 सेल एन एन एन, यहाँ पर भी 3 सेल्स हैं, ये देखिए एन एन एन, हैप्लॉइड है ये सब, ठीक है। अभी हम देख के बता नहीं सकते कि कौन सा एग अपरेटस है और कौन सा एंटीपोडल सेल है। अब आप बता पाएंगे। ये रहा फिलीफॉर्म अपरेटस। जैसे मैंने बनाया फिलीफॉर्म अपरेटस, आपने कहा कि भैया ऊपर वाला जो पार्ट है ये है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल। और अगर ये एंटीपोडल्स है तो ये चलाजा लिंड होगा,
और ये होगा माइक्रोपाइलर एंड। इन्हें हम कह रहे हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फिलीफॉर्म अपरेटस। ये सब पढ़ा चुके हैं पहले। फिलीफॉर्म apparatus and this is egg cell। यहाँ बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई भी होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इस सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। इतना चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोगों ने कहा था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, जिसको मैच्योर एम्ब्रियो सैक कहा था। ठीक है ना। अब देखिए पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये रहा पॉलन ट्यूब। ये रहा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब आया और फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एंट्री के लिए। दिस इज पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब के अंदर जो है वो 2 मेल गैमीट है, और इन दोनों मेल गैमीट को इसी के अंदर वन ऑफ द 2 सिनर्जिड में से एक में छोड़ दिया जाता है। इन दोनों में से किसी एक में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल से, है ना, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी, सिनगैमी। और सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। एक गैमीट दूसरे गैमीट से फ्यूज किया, मतलब एक मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट से फ्यूज किया, प्रोसेस हो गया सिनगैमी। एक मेल गैमीट जो है ये तो बेकार है, बेकार नहीं है, ये जाकर फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और इस प्रोसेस को हमने कह दिया ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियाई हो गए और सिनगैमी में 2 न्यूक्लियाई हो गए। आप देख रहे हैं कि एक ही साथ 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई नवास्चिन इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। अब सिनगैमी के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में। ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनेगा एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव होता है, मतलब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म की पोलाइडी क्या होगी, तो पोलाइडी होगी 3n। ये हो गया बेटा आपका डबल फर्टिलाइजेशन, आपने देखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप कहेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है, तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इस पूरे सेल को हम क्या कह रहे थे, पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसे कह रहे थे पेन, PEN। ये है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसे फ्यूजन होगा ये बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही चेंज हो जाएगा सीधे एंडोस्पर्म में। तो ये बेटा हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 2 बार फ्यूजन हो रहा है। एक मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है एग सेल से,
और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई से, और यही पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये आगे चल के इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल मैं पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमीट का इन्वॉल्वमेंट है? तो डबल फर्टिलाइजेशन में 3 गैमीट का इन्वॉल्वमेंट है, 2 मेल गैमीट और 1 फीमेल गैमीट। ठीक है, अगला सवाल, सिनगैमी में कितने न्यूक्लियाई हैं? सिनगैमी में 2 न्यूक्लियाई हैं। सिनगैमी में कितने गैमीट का इन्वॉल्वमेंट है? तो सिनगैमी में सिर्फ और सिर्फ 2 गैमीट का इन्वॉल्वमेंट है, 1 मेल गैमीट और 1 फीमेल गैमीट। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट है? 3 न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट है। ट्रिपल फ्यूजन में कितने मेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट है? सिर्फ 1 मेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी बातें आप रट तो पाएंगे नहीं, समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रटना तो पॉसिबल है नहीं बेटा आपके लिए। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा सा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलिए बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी देखना है हम लोग को कि क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जब आप लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ही था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आइए देखते हैं ये क्या होता है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा को पॉलिनेट करे। मैं ये चाहता हूँ कि कोई बढ़िया इंग्लैंड से लाया गया पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा को पॉलिनेट करे, बढ़िया वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मीन्स आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब देखिए यहाँ होता क्या है, मान लीजिए कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर है, बाईसेक्सुअल फ्लावर है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये है कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर जिसमें ये हो गए एंथर, स्टेमन, और ये हो गया कार्पेल। ये हो गया कार्पेल। मैंने सिर्फ उतने ही पार्ट बनाया है जितने पार्ट की हमको अभी ज़रूरत है। ठीक है ना, ये है एक बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो जब एंथर पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा तो ये पॉलन ग्रेन तो सीधे स्टिग्मा पर आ जाएगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमने जो इंग्लैंड से पॉलन ग्रेन मंगवाया था वो पॉलन ग्रेन इस पे जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इस स्टेमेन को यहाँ से हटाएंगे। मीन्स पहला स्टेप होगा ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन, ईमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टेमन बाय फोर्सिप लेंगे और स्टेमन को यहां से ऐसे काट कर निकाल देंगे। अब इसको ऐसे ही छोड़ दें? जी नहीं, अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जीटेनोगेमी तो हो ही सकती है, हो सकता है कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके इसको पॉलिनेट कर दे। तो छोड़ेंगे नहीं, इसको हम ऐसे कवर कर देंगे। प्लास्टिक बांध दें? जी नहीं, प्लास्टिक को बांध देंगे तो ट्रांसपायरेशन कैसे होगा? इसको बटर पेपर से कवर करते हैं, कवर्ड बाय बटर पेपर। बटर पेपर वो पेपर नहीं जो कि मक्खन के चारों तरफ लपटा रहता है, बटर पेपर पतला सा पेपर होता है, उससे चारों तरफ इसको कवर कर दिया जाता है। तो दूसरा स्टेप है बैगिंग। बैगिंग, और बैगिंग किससे करेंगे? बटर पेपर। तीसरा स्टेप में बेटा, अच्छा, जब हमने ईमैस्कुलेशन किया तो हमने क्या रोक दिया?
ऑटोगैमी। जब हमने बैगिंग किया तो हमने क्या रोक दिया, जिटोनोगैमी। अब जो बढ़िया वाला पॉलन ग्रेन हमने मंगाया था इंग्लैंड से वो आ चुका है। अब हम लोग करते हैं डस्टिंग, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन को लिया और स्टिग्मा के ऊपर ऐसे 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 डस्टिंग कर दी और फिर वैसे ही खुला छोड़ दें? जी नहीं, खुला नहीं छोड़ना है। अगर स्टिग्मा को खुला छोड़ देंगे तो हो सकता है हमने जो पॉलन ग्रेन मंगाया है वो अभी जर्मिनेट भी ना किया हो और दूसरा पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट कर जाए। तो चौथा स्टेप है रीबैगिंग, रीबैगिंग, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप आपको याद करने हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्रॉप के इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इट मस्ट हैज़ एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमने सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ स्टेमेन कैसे हटाएंगे, बाई फॉरसिप्स से। तो हमने ऑटोगैमी को रोक दिया। दूसरा काम, इसको खुला नहीं छोड़ेंगे, बैगिंग, बैग इसको पैक कर देंगे बटर पेपर से। तीसरा स्टेप है डस्टिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन और चौथा है रीबैगिंग। और ये स्टेप जो है इसी सीरीज में पूछा जाता है। बहुत आसान से सवाल आते हैं, बहुत ईजी भी है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगला स्टेप है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैंने बताया था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 इवेंट में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, किसके साथ क्या क्या होता है, ये देखना है हमको। तो बेटा जाइगोट जो है, नंबर ए, जाइगोट इज चेंजेस इनटू एम्ब्रियो। सही बात है, जाइगोट आपका जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, अभी तो जाइगोट चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं पैक या पेन की, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और अभी मैंने बताया कि पैक या पेन जो है वो चेंज हो जाता है इंडोस्पर्म में, चेंजेस इनटू इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म की प्लाइडी होती है 3n, वहीं जाइगोट की प्लाइडी होती है 2n। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तीसरा है, हम लोग देख रहे हैं ओव्यूल का क्या होता है। नंबर 3 फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल या एक होगा या काफ़ी सारे होंगे। ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में, सीड या सीड्स, ठीक है, सीड या सीड्स। फिर ओवरी देख लेते हैं, नंबर 4 ओवरी इज चेंजेस इनटू फ्रूट, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। नंबर 5 ओवरी वॉल, ओवरी वॉल इज चेंजेस इनटू फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल या इसी को कहते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प। नंबर 6 बाय ओवरी हो गया, ओवरी वॉल हो गया, ओव्यूल हो गया। अब देखते हैं स्टिग्मा स्टाइल सेपल पेटल का क्या होता है। स्टिग्मा स्टाइल सेपल्स पेटल्स, ये सारे के सारे गिर जाते हैं, झड़ के गिर जाते हैं, विदर ऑफ कहते हैं इनको, विदर ऑफ, झड़ के गिर जाते हैं, इनको कहते हैं विदर ऑफ, मतलब झड़ के गिर जाना। इंटुगमेंट क्या बना लेगा, सीड कोड बना लेगा। नंबर 7
इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट चेंज हो जाता है सीड कोट में। अब अगर सीड कोट एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, खैर वो सब यहाँ के लिए नहीं है। अच्छा, माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल की बात करें अगर हम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल एंड हाइलम, अगर हम इन तीनों की बात करें तो आपको क्या लगता है इनके साथ क्या होता होगा? इनमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ये ऐसे ही बने रहते हैं, नो चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज इनमें नहीं आता है। भाई फ्यूनिकल अगर आपको हम बना के दिखाना चाहें तो देखिए ये है फ्यूनिकल, ये एक मटर की फली मैंने बनाई है। और मटर की फली में आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे छोटी सी डंडी होती है, उसमें ऐसे ये मटर के दाने लगे होते हैं। बस इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। और इसे मैंने कह दिया पॉड, दिस इज पॉड। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने देख लिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सारी चीज़ें पढ़ ली। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। बायोटिक एजेंट पढ़ लिया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और साथ ही साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी हो गया। अब बेटा अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप करता है और बाकी चीज़ें। चलिए, थैंक यू सो मच।